जयराम जी की बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अगर बहुत सारे नंबर मल्टीपल फॉर्म में दिए हैं और पूछा गया है हमसे कि यूनिट डिजिट क्या आएगा अगर हम उसका मल्टीपल करते हैं तो। और आज हम लोग पढ़ते हैं जीरो प्लेस। जीरो प्लेस का जो मतलब है वो ये है कि जब हम लोगों को कुछ नंबर के प्रोडक्ट मिलेंगे यानी गुणन, तो उस गुणनफल को हल करने पर जो गुणनफल होगा उसमें कितने जीरो हैं वो हमसे ये पूछ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्लेस, शून्य स्थान। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो है जीरो प्लेस, इसको बोलते हैं शून्य स्थान। अब कोई भी जो नंबर होगा उसमें कितने जीरो हैं ये डिपेंड करता है उसमें कितने 5 और कितने 2 हैं, क्योंकि 5 और 2 के गुणनफल से ही नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 2 5 हैं और 2 2 हैं तो पक्का है कि वहां 2 जीरो होने वाले हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 3 5 हैं लेकिन 2 2 ही हैं तो भी वहां 2 ही जीरो होने वाले हैं, क्योंकि 2 2 का 2 5 के संग रिलेशन हो जाएगा लेकिन एक 5 रह जाएगा। यानी हमने एक चीज महसूस की कि जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो होंगे, जितनी संख्या कम होगी उतने जीरो होंगे। यानी अगर कहीं 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 7 है तो यहां जीरो होना चाहिए 5, क्योंकि जो कम है वही होगा और बराबर है तो कोई भी ले लो। अब हम लोग इस जो अभी मैंने आपको समझा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। इस क्वेश्चन है 300 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 2। अब आप लोग समझना बच्चों, इस 300 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 100। इस 25 को लिखा जा सकता है, अभी यही लिख देते हैं, ये भी ऐसे ही कैसे, ये ऐसे ही कैसे, ये 3 यही रहा। इस 100 को हम लिख देते हैं 25 गुणे 4। इसको लिख सकते हैं 25 का 2, ये ऐसे ही का ऐसे ही, और ये भी ऐसे ही का ऐसे ही, ये ऐसे ही। इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर इंटू 17 इंटू 2। फिर ये 3, ये 5 2, ये 2 2, और ये पावर के ऊपर पावर तो पावर का इंटू, फिर ये 17 और फिर ये 2, ये 3। देखो 5 की घात 2 और 5 की घात 4। अब अगर पूरी बात नहीं समझे, वही वाली बात जो मैंने पहले आपको बात समझाया, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा इंडेक्सेस घात घातांक के नियम से। तो 5 की घात 6 और 2 की घात 2 और 2 की घात 3, 2 की घात 2 और 2 की घात 1, तो 2 की घात 3। बच्चों 5 है 6 और 2 है 3, तो छोटा वाला लेंगे क्योंकि उसी के पेयर तो बन पाएंगे। तो 2 की पावर 3 यानी 3 zeros are there। तो कुल मिला के 3 शून्य होंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं। 5 की घात 6 आया, 2 की घात 3 आया, जो कम है वही है, तो कितने जीरो होंगे? 3 शून्य होंगे। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बच्चों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको कैसे करें? देखो बच्चों ये 5 है, इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 गुणे 100। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और इसको लिखा जा सकता है 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10। जिसको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो वो कमेंट कर सकता है। मैं हालांकि ये बहुत अपने आप में छोटी बात है, क्योंकि 34 जो है वो 17 दूनी होता है। अब एक 10 बचा तो 5 दूनी हो गया। ये 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, और ये अब एक 10 बचा तो 5 दूनी 10। बच्चों 4 की पावर जो है वो माइनस का 2 है। इंडेक्सेस कहता है अगर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा,
तो 4 की घात -2 ऊपर जाएगा, 4 की घात 2 हो जाएगा। अब बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, अभी और भी 5 आ जाएंगे। अभी रुको, 100 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 25 चौको 100, 2 की घात 4, फिर 17, फिर 2, फिर 5, फिर 2, और फिर 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। ये बच्चों 2 की घात 2 और 2 की घात 1, 2 की घात 3 और ये 5 है। अब बच्चों 5, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 4, 17, 2, 5, 2 और 2 की घात के ऊपर 2 के ऊपर 2, तो 2 दूनी 4, और नीचे बच्चों 2 की घात 3 और 5। अब समझना बच्चों, देखो बच्चों इस 1 5 से ये 1 5 खत्म हो गया, और बच्चों 2 की घात ये जो 3 है ना, इससे 2 की घात 4 खत्म करेंगे तो केवल 2 की घात 1 बचेगा। अब बच्चों हम लोगों के पास क्या है, 5 की घात 2 ये रहा और एक 5 की घात 1 ये रहा, तो कुल मिलाकर 5 की घात 3, 2 की घात 2 और एक 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 5 4 9 और 2 की घात 9। बच्चों दोनों में जो छोटा होता वही उतने ही जीरो हमें मिलते हैं, तो 5 की घात 3 छोटा है, यानी इसमें भी कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। होप सो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला था 5 और 2 के जितने जोड़े बन जाएं, अगर बराबर है तो उतने ही, लेकिन जिसके कम उतने ही जीरो, ज्यादा नहीं लेना है। ये बहुत काम का है, आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हमें 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल में ये ज्ञात करना है कि उसमें राइट साइड कितने जीरो आएंगे, यानी जो उसका प्रोडक्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसमें टोटल जीरोस कितने होंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेके 60 तक सभी संख्याओं में कितने जीरो होंगे, ठीक है ना, यानी 1 to 60 ऑल नेचुरल नंबर। अब बच्चों ध्यान देना, बच्चों जब हम सारी संख्याएं लिखेंगे 1 से लेके 60 तक, तो उसमें 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और 10 भी होगा। जो 2 है वो तो 2 है, जो 4 है वो 2 दूनी है, जो 6 है वो 2 तिया है, जो 8 है वो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और जो 10 है वो 2 into 5 है। यानी इन सब में 2 जो है वो बहुत बार आया है, और जब हम ये सारे नंबर लिखेंगे तो 5 या तो 5 वाले टर्म में आएगा या फिर 10 वाले टर्म के संग आएगा। यानी 5 की जो संख्या है वो हमेशा 2 की संख्या से क्या है, कम। तो जब भी हम लगातार संख्याएं लेंगे 1 से लेके 60, 1 से लेके 100, 1 से लेके 200 या फिर 80 से लेके 500, तो ऐसी सभी संख्याओं में बच्चों हम केवल ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी है। हमें केवल क्या ज्ञात करना है कि उसमें 5 कितने हैं, कुछ नहीं। जब हमें 5 समझ आ जाएगा तो चीजें होने लगेंगी। अब हम इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 से लेके 60 तक सभी संख्याओं में कितने 5 हैं। तो बच्चों जरा समझो कि अगर हम 60 तक की संख्याएं लेंगे और केवल उनमें ये चेक करेंगे कि 5 कितनी बार है, तो 5 इनमें 12 बार है। फिर हम ये चेक करें कि इसमें 25 कितनी बार है, क्योंकि ये 5 की घात 2 है, तो ये 25 इसमें 2 बार आएगा, क्योंकि 25 दूनी 50। फिर अगर हम ये चेक करें कि 5 की घात 3 कितनी बार है, जो कि 125 होता है, तो भैया ये तो नहीं होगा, क्योंकि 60 तक ही जाना है। कुल मिलाकर 12 5 होंगे और 25 2 बार आएंगे, तो हमारे पास कुल संख्याएं जो होंगी वो होंगी 14। यानी 1 से लेके 60 तक अगर हम सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारे पास राइट साइड में 14 जीरो होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और कोशिश करिए मेरे से पहले बताएं। क्वेश्चन है बच्चों की 21 से लेके 150 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन क्या है, 21 से 150 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। ठीक बच्चों,
जो समझ रहे हैं वो मेरे से पहले करो या फिर मेरे बराबर पे करो, मैं आपके संग कोशिश करता हूं। देखो प्यारे बच्चों, 150 तक में 5 कितने होंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको समझाया 5 ही कम होंगे, तो बस 5 चेक कर लो। तो 5 होंगे इसमें 30, 150 में 5 की घात 2 जिसे हम 25 बोलते हैं वो होंगे 6, और 150 में 5 की घात 3 यानी 125 वो होगा 1। कुल मिलाकर हमारे पास जो संख्याएं हुई वो 30 और 6 36 और 1 37। लेकिन गौर करने वाली बात क्या थी कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 21 से बताना है, यानी अगर हमें 21 से बताना है तो 20 तक के जो भी संख्याएं हैं जिनमें 5 आ रहा है वो हटाना पड़ेगा। तो 20 तक में एक बार 5 4 बार आएगा, और 20 तक में 2 बार 5 नहीं आएगा क्योंकि वो 25 खुद में ही हो गया, यानी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं होंगी। तो कुल संख्याएं बच्चों 37 थी जिसमें से 4 हटाना पड़ेंगी, तो 33 संख्याएं ऐसी होंगी, यानी 33 जीरो होंगे जब 21 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाएगा, तो हमारे पास राइट साइड में 33 जीरो होंगे। समझे ना आप बात को? अगर हम 21 से लेके 150 तक सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारे राइट साइड में 33 जीरो होंगे। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 80 तक की सभी सम संख्या, इट मींस इवन नंबर। इवन नंबर मतलब वो संख्या जो 2 से प्रॉपर डिविजिबल हो जाती है, जहां रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो बच्चों अभी जब वो 2 से डिवाइड होना है, तो जैसे अभी हम चेक करते थे 5 से, 5 की घात 1 से, तो अब 5 की घात 1 नहीं उसके संग 2 आएगा यानी 10। 5 की घात 2 नहीं उसके संग 2 आएगा यानी 50। 5 की घात 3 नहीं बल्कि उसके संग 2 आएगा 250। यानी अब हम इससे चेक करेंगे कब? जब संख्या सम हो तब, क्योंकि वो इवन है तो 2 को तो आना ही पड़ेगा भैया, उसके घर का तो फंक्शन है। तो 80 तक में अगर हम देखें प्यारे बच्चों कि 5 की घात 1 कितना होगा, तो वो 8 होगा। 80 तक में ये देखें कि 5 की घात 2 तो कितना होगा, तो भैया 50 एकम 50। कितनी हुई टोटल? 8 और 1 9। तो ऐसा होगा कि 80 तक की जब हम सारे के सारे इवन नंबर्स का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस होगा, शून्य की संख्या दाहिनी ओर वो 9 होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग मेरे से पहले करके बताइए कि 51 से लेके 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणन करने पर शून्य कितने होंगे? 51 से लेके 100 तक सभी सम संख्याएं का गुणा करो तो कितने शून्य होंगे? प्यारे बच्चों पहले हम 100 तक देखें कि 5 की घात 1 तो 10, फिर हम ये चेक करें कि 5 की घात 2 तो 2, फिर हम चेक करें कि 100 तक 5 की घात 3 तो ये होगा नहीं। ये तो आ गए 100 तक, लेकिन एक अभी आज क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने 21 से पूछा था, ऐसे इसमें 51 से पूछा है। तो 51 से पूछा तो 50 तक का हटाना पड़ेगा। तो 50 तक में 5 की घात 1 कितना होगा, तो 5। 50 तक में 5 की घात 2 कितना होगा, तो 1। टोटल कितने? 6। यहां मित्र हो रहे हैं 12 और वहां हो रहे हैं 6, तो हमारे पास जो रहेंगे गुणा करने पर वो केवल 6 रहेंगे, क्योंकि 50 तक को तो हटाना पड़ेगा। तो अगर हम 51 से 100 तक सभी संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का इवन नंबर, इस बात पर बड़ा विशेष ध्यान, दैट इज व्हाट? इवन नंबर। तो जीरोस कितने होंगे? 6 होंगे। अभी इवन हो गया, एक ऑड का भी हो जाए। लिखते हैं क्वेश्चन कि 1 से लेके 90 तक सभी विषम संख्याओं का गुणनफल करो। अब जरा जल्दी से करके दिखाओ। 1 से 90 तक सभी विषम संख्याओं।
ऑड नंबर, सभी विषम संख्या। लगाइए, खूब सारी बुद्धि लगाइए। 2 मिनट हम सब्र करते हैं इस वीडियो में। आप लोग बताइए आंसर क्या आएगा। एक से लेके 90 तक विषम संख्या। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब आंसर आ जाए तो फिर वीडियो वापस प्ले करके चेक करना कि क्या हुआ आप लोगों के संग, कुछ मजा आया या नहीं आया। देखो साहब, हमें निकालना है विषम नंबर। अब विषम क्या होता है? वो जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। तो भैया जब हम विषम संख्याओं को लिखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, आप हमें बताओ इनमें से किसका मल्टीपल करने पर आपको 0 मिलेगा? 5 के संग हमेशा एक इवन नंबर तो चाहिए ही चाहिए है जिसका गुणा करने पर वो आपको 0 दे। 5 किसी विषम संख्या के संग कभी भी 0 नहीं देता। जब 5 किसी भी विषम के संग 0 देता ही नहीं है तो कभी भी विषम संख्याओं का गुणनफल आपको 0 नहीं देगा, यानी नो 0। नहीं, कोई नहीं होगा, कोई शून्य नहीं आएगा, बस शून्य नहीं होगा। इसमें गुणनफल तो होगा लेकिन एक भी शून्य नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0 होंगे, एक भी नहीं होगा। समझ गए बात को? अब ऐसे ये बोलते बोलते एक चीज याद आ गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, एक भी 0 नहीं है। इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। ठीक है साहब, अगर कभी पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 90 तक सभी विषम संख्याओं का गुणनफल में कितने 0 आएंगे, वो जो जीरोस होंगे उसका समुच्चय कौन सा होगा? एकल समुच्चय या रिक्त समुच्चय? तो हमारा आंसर होगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि वहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ही नहीं। बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का अगर गुणा किया जाए, 100 की जगह 1000 कर लो। 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं गुणनफल में कितने शून्य होंगे? अब सभी हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप फटाफट कर सकते हो। 500 तक में 5 कितने? तो 100। 500 तक में 25 कितने? तो 20। 500 तक में 125 कितने? तो 4। 500 तक में 625 कितने? तो एक भी नहीं। 100, 20, 4, 124 0 होंगे। 100, 20, 4, 124 0 होंगे। होप सो आपको 0 प्लेस समझ में आ गया होगा। अगर आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइए। खूब पढ़िए। जय राम जी की।